हरियाणा भाजपा अध्यक्ष नायब सैनी आज भिवानी पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा में फिर से डबल इंजन की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल होंगे। साथ ही 10 की 10 सीटें लोकसभा की जिताकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया जाएगा। नायब सैनी का शहर में जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने 5 राज्य में चल रहे विधानसभा चुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 5 राज्यों में कमल का फूल खिलेगा। उन्होंने कहा कि अभी वे जनता का आशीर्वाद लेने के लिए प्रदेश के हर जिले में पहुंच रहे हैं। सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे काम किए हैं कि अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस पार्टी पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय पर भ्रष्टाचार, आज कांग्रेस की दुकान बंद हो चुकी है। उन्होंने कहा कि महंगाई को कांग्रेस ने बढ़ाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने महंगाई को वहीं के वहीं रोका हुआ है। नायब सैनी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने केवल झूठे वादे किए हैं। नायब सैनी ने कहा कि आज भाजपा की सरकार के कार्यों की बात गांव-गांव में होती है। सभी मानते हैं कि भाजपा की सरकार ने कार्य किए हैं। देश के गौरव को बढ़ाने का कार्य भाजपा ने किया है। देखिए, कार्यकर्ताओं का जोश, आम जन का उत्साह आज देखने को मिला और भिवानी के लोगों में जो उत्साह था, कार्यकर्ताओं में जो जोश था, लगभग जहां से मुझे युवा मोर्चा है उसने रिसीव किया, मोटरसाइकिलों के काफिले में किया। आदरणीय अध्यक्ष जी साथ थे, विधायकगण साथ थे। यहाँ मेन मंच तक 3 साढ़े 3 घंटे पहुंचने में लगे हैं। लोगों का बहुत जोश, उत्साह देखने को मिला है। मैं तो आज भिवानी जिला के सभी कार्यकर्ता और आम जन के चरणों में आज आशीर्वाद लेने के लिए आया था। आज भरपूर आशीर्वाद दिया, उनके बड़ा उत्साह देखने को मिला है और उत्साह के बल के ऊपर मैं एक बात कह सकता हूं, क्योंकि हरियाणा के हर जिले के अंदर जाने का मौका मिल रहा है कि 2024 में डबल इंजन की सरकार बड़े मैंडेट से बनेगी। 2024 में 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जिन्होंने एक व्यवस्था परिवर्तन का जबरदस्त काम किया है, आज दूर से दूर बैठे हुए गरीब व्यक्ति तक योजना का लाभ डायरेक्ट उसके खाते के अंदर जा रहा है। और आज लोग जो योजनाएं चल रही हैं, चाहे नरेंद्र मोदी जी की हैं, चाहे मनोहर लाल जी की हैं, दोनों योजनाओं से लोगों में एक बड़ा जोश और उत्साह है। 2024 के अंदर ये डबल इंजन की सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बड़े मैंडेट से बनेगी और लोगों ये जो काम कर रही है सरकार और गति से काम करेगी। लोगों के अंदर इस प्रकार का उत्साह देखिए, क्योंकि कांग्रेस की दुकान खाली हो चुकी है। कांग्रेस की दुकान में भ्रष्टाचार था और लोगों के साथ झूठे वायदे थे। वो भ्रष्टाचार और झूठे वायदे लोग जानते हैं। कांग्रेस ने, जिसने 55 साल तक देश के ऊपर शासन किया, उसको यूपीए बनाना पड़ा, परंतु भ्रष्टाचार के अंदर उनके चेहरे खराब हो चुके थे, उनके ऊपर दाग लग चुके थे, बड़े बड़े दाग लग चुके थे और उस दाग की वजह से लोगों ने यूपीए को नकार दिया। अब यूपीए को उन्होंने सोचा कि यूपीए की भी दुकानदारी नहीं जमी है और जब यूपीए की दुकानदारी नहीं जमी तो उन्होंने घमंडिया गठबंधन बना लिया। और अब लोग तो जानते हैं कि ये वही लोग हैं, ये वही चेहरे हैं जो गरीब के पैसे को लूट करके अपनी जेब में भरने का काम करते हैं, जो गरीब तक सुविधा नहीं पहुंचा पाए। खाली बात तो करते थे कि गरीबी हटाएंगे, परंतु गरीबी नहीं हटी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दूर से दूर बैठे हुए व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये हमारी डबल इंजन की सरकार, ये ऐसा देखने को मुझे मिल रहा है, क्योंकि मैं भी अपने क्षेत्र के अंदर जाता हूं। ये मनोहर लाल जी की ऐसी पहली सरकार है कि जो गरीब को ढूंढ करके उस तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम करती है। कांग्रेस की सरकार गरीब व्यक्ति से भागती थी, कभी भी उस तक सुविधा नहीं पहुंचाती थी। गरीब व्यक्ति देखता रहता था कि वोट तो लेकर के गए हैं, कुछ ना कुछ ये सुविधा देंगे, परंतु कोई सुविधा नहीं दे पाए। बात करें तो कांग्रेस ने इतनी घोषणा की है कि सरकार आने पर 200 गज के प्लाट होंगे, 500 में सिलेंडर मिलेगा, पेंशन जो है 6000 रुपए हो जाएगी। तो क्या मानते हो? देखिए, आपके ही पड़ोस के अंदर है, ये वही कांग्रेस के लोग हैं जो आज इस प्रकार की गारंटियां देते हुए फिर रहे हैं। मैंने कहा कि इनकी दुकान में
समान नहीं है। लोग भूले नहीं है कांग्रेस के उन क्रियाकलापों को जो इनके समय के अंदर लोगों को भुगतने पड़े थे कि एक गैस का सिलेंडर लेने के लिए 3 दिन तक लाइन में लगा रहना पड़ता था और 3 दिन तक गैस का सिलेंडर कई बार मिलता भी नहीं था 3 दिन के अंदर, और ब्लैक के अंदर 2000 2,500 रुपए में और जितना मर्जी आप ले लीजिए उतना वहां पर मिलता था। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने उस लाइन को खत्म किया और उससे भी आगे बढ़ करके उन्होंने जो हमारी माता बहन है जिसके घर के अंदर गैस का सिलेंडर या गैस का कनेक्शन नहीं था, उसके घर में गैस का सिलेंडर और कनेक्शन पहुंचाने की व्यवस्था की है। जो आपने भाव किया है ये कांग्रेस के लोग भी जानते हैं। 2012-13 गैस के सिलेंडर का रेट क्या था वो कांग्रेस के किसी नेता से जरूर पूछना चाहिए, और आज भी जो रेट है वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 9.5 वर्षों के अंदर गैस के सिलेंडर में कोई फायदा नहीं हुआ है। जो कांग्रेस ने बढ़ाया था वहीं की इस महंगाई को नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी ने रोक करके सिलेंडर की रखा है। बात करें तो दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अंकित ठाकुर की रिपोर्ट।